रहना है सारे, एक बार वीडियो ने शेयर कर दो, ठीक है। साइंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो हमारे पेपर में पूछे गए थे भाई। फीमेल का रिजल्ट कब आएगा? किसका फीमेल का रिजल्ट भाई? नमस्ते भाई, नमस्ते। साइंस इसके इस पेपर में भी भाई साइंस बहुत अच्छी लेवल की आई थी, ठीक है, ठीक ठाक लेवल की साइंस आई थी इसके अंदर भी, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं साइंस। मोहन सर जी वो पीडीएफ कहाँ है? हाँ भेज रखी है। सारे भाई फटाफट इस एक बार वीडियो ने शेयर कर दो। सारे भाई फटाफट वीडियो ने शेयर कर दो। और मैंने आपको कल कहा था कि भाई तुम लोग क्या पढ़ के जाना, एनिमल किंगडम पढ़ के जाना, पढ़ के नहीं गए तुम। देख लो जो कल वाला पेपर था, पैटर्न था सेम एज इट इज पैटर्न आज वाले पेपर का था। कट ऑफ तो बता दो, कट ऑफ बता दो भाई। कट ऑफ का तो किसी ने कौन बता जी, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता भाई साहब इस दिवाली है जी। हाँ यही है। चलो भाई ये क्वेश्चन पेपर आ गया अपना ठीक है। उसमें थोड़ा हिंदी इंग्लिश की दिक्कत थी तो उस पेपर को सोल्व करेंगे अपन। अगर इंग्लिश में मिल गया ना वो तो इंग्लिश में उसको सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में दिक्कत आती है बच्चों को। चलिए मेरे भाई तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके सामने पेपर है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे भाई? ये कह रहा है स्तनधारियों की सबसे अनोखी विशेषता उसको किसकी बाकी जानवरों से अलग करती है। सर मेरा 31 को शाम को पेपर था, 18 क्वेश्चंस का, उसमें 11 नंबर तो फिजिकल बेरा नहीं भाई, केक रहत कर ले तैयारी, जुट जाए तैयारी। फिजिकल तो वैसे भी जरूरी हुआ है। बताओ भाई कौन सी चीज़ है? तो भाई मेमियल ग्लैंड है। स्तन ग्रंथियां जो होती है वो इनको अलग करती है बाकियों से, ठीक है। वैसे तो बाकियों के अंदर सारी चीज़ें होती है लेकिन मेमियल ग्लैंड जो होती है मेरे लाडलो, स्तन ग्रंथियां जो होती है ये जो अपने स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनको बाकियों से अलग करने का काम करती है, ठीक है मेरे भाई। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है अपना अगला साइंस का क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9। इस स्लाइड पे नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे दे। अरे भैया ये कहाँ गया? ठीक है इतना आगे कैसे चला गया? क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद सीधा 9 आ गया। 9 तो आया ही नहीं इसमें, 7 के बाद सीधा पता नहीं क्या आ गया। चलो इसके अंदर देख लेते हैं भाई। हाँ ये वो देखो जी, विल्कन्स उत्प्रेरक एल्कीन से हाइड्रोजनीकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ये विल्कन्स कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो एल्कीन के हाइड्रोजेनेसिस में यूज किए जाते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं बेटा? इनकी जो रिएक्शन होती है इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। और यहाँ पे 2 प्रकार के कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं विल्कन्स कैटालिस्ट, एक रोडियम और दूसरा यूज किया जाता है निकल, ठीक है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का काम क्या होता है? रिएक्शन की रेट को मेंटेन करना, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 28वें के बाद अपना क्वेश्चन है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 36 है जी, इसमें नहीं है ये, आर कार वाला अपना नहीं है पर्सन, ठीक है। ये आ गया भाई। अच्छा जी ये कह रहा है दाढ़ी बनाने वाले साबुन के गोंद में क्या होता है? भाई देखो दाढ़ी बनाने वाला जो साबुन होता है ना, ये कह रहा है उसके अंदर एक गम पाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में एक बार देख लो, थोड़ा सा नज़र मार लो, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हिंदी में देखो भाई, ये कह रहा है दाढ़ी बनाने वाले जो साबुन होती है उसके अंदर एक गम मिलाया जाता है। और वो गम किस चीज़ का होता है? कौन सा गम होता है वो? तो दाढ़ी बनाने वाली साबुन के अंदर मिलाया जाता है बेटा, क्या होता है वो? रोजिन होता है। क्या होता है? रोजिन होता है, सोडियम रोजिन। सोडियम रोजिन का बनता है और सोडियम रोजिनेट का बनता है जो कि लेदर बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। सोडियम रेजोनेट, इस रेजिन जो होता है वो सोडियम रेजोनेट से बनता है जो कि गम बनाने, जो लेदर बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है भाई मेरे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई इसमें नहीं मिला कुछ क्वेश्चन आगे भाई। हाँ ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? भाई साहब इतनी बार पेपर में क्वेश्चन तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ मैं तो क्या मतलब तुम खुद भी पढ़ चुके हो इस चीज़ को। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो सारे भाई जानते हैं इसके बारे में, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बियम? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो दलहन की फसलों में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, ठीक है। सारे लोग इसको जानते हैं मेरे भाई, दलहन की फसलों में पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो सहजीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहता है। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है NO3। और ये जो नाइट्रेट होता है मेरे भाई NO3,
नेगेटिव, इसी को पेड़ पौधे खाते हैं अपने भोजन के रूप में। तो कौन करता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है मेरे भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अपना आगे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है बेटा, 14 के आसपास वाले नहीं है। अच्छा 30 के बाद वाली सीरीज में 36, हाँ भाई ये देखो 36 नंबर क्वेश्चन है अपना। ये कह रहा है भालू सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए क्या हो जाता है भैया, वो कहीं एक ऐसी जगह पर दुबक के बैठ जाता है जिसको शीत निंद्रा कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन यानी अडेप्टेशन के अंदर भालू क्या होते हैं बेटा, जो भालू होते हैं वो सर्दियों में स्नोफॉल से अपने को बचाने के लिए वो दुबक के बैठ जाते हैं, चुपक के बैठ जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं अपने आप को, अडेप्टेशन के, है ना। 4th क्लास की साइंस की बुक के अंदर है ये, एनवायरनमेंट के अंदर हाइबरनेशन, ठीक है भाई। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होती है ना, तो कोई भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाता। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, और मैंने इतनी बार क्लास में कहता हूँ कि भाई मेरे एनसीईआरटी पढ़ दो। गुरुजी टाइम को नहीं एनसीईआरटी पढ़ना, टाइम को नहीं के चक्कर में 3 साल निकाल देंगे, 3 साल के बाद में न्यूहान देंगे धक्के खांदे, फिर भी तैयारी करेंगे, थ्यावस फिर भी कौन हुआ है, यो कीड़ा यो मिट्या कौन करे। तो इसीलिए भाई मैं तो पहले भी कहा करूँ, अब जब से पढ़ो कभी से भी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ा करो भाई। अगले क्वेश्चन में हाँ 49% नंबर है साइंस का, 49 नहीं 50 नंबर पर्सन है, 49 तो समानता का अधिकार है, वो तो अलग ही चीज़ है। अगला कह रहा है प्रोक्रियोटिक सेल्स, प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में आरक्षित पदार्थ कोशिका के द्रव्य के रूप में जमा हो जाते हैं। ये कह रहा है जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होती है इसके अंदर जो आरक्षित पदार्थ है, जो मटेरियल है जो स्टोर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्टोर हो जाता है कोशिका द्रव्य में, तो किस रूप में होता है, तो इंक्लूजन बॉडीज के रूप में होता है, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। जो ग्लाइकोजन्स वगैरह होते हैं दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो खाना वाना स्टोर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उनको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं में यही हाल नहीं होगा बेटा, इससे भी बेहतर हाल होगा, ठीक है। ये हाल तो बहुत आसान ठीक ठाक हाल है, इससे भी बेहतर हाल होने वाला है आने वाली परीक्षाओं में, है ना। देख लो आप, चाहे खुद आपके सामने है, और ना भी यकीन हो तो खुद देख लेना भाई, ठीक है। तुम भी देख रहे हो लगातार किस तरह से जो बदलाव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें भी तो दिख रही है। हाँ जी, ये आ गया 61 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पर्यावरण में उपस्थित कुछ एंटीजन्स होते हैं बेटा, कुछ एंटीजन्स के विरुद्ध प्रतिरोधक तंत्र की अप्रतिक्रियता क्या कहलाती है। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। ये कह रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ना कुछ इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर जो बेटा उसका जो रिस्पॉन्स है उसको क्या कहते हैं, तो बेटा एंटीजन्स की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है बेटा, एलर्जी होती है। पर्यावरण के अंदर कुछ एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है, HSSC खुद प्रकाशित करेगी आंसर विद डिटेल्स। हाँ भैया, डेयरी कर लो, चाहे डांगर पाल लो, चाहे सूर पाल लो, चाहे गधे पाल लो, लेकिन पढ़ना है तो भाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा लेवल उठाया है, अब भाई क्या बता सका, वो उनकी मर्जी है, ज़रूरी भी है यार, समय समय की मांग है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है LCD किसके लिए आता है भैया, LCD की पूरी फॉर्म पूछी है इसने। तो LCD की पूरी फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। कलर डिस्प्ले लिख दिया भाई ने, किसका पेपर था यो, लिक्विफाइड या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये LCD का पूरा नाम होता है। किसका, LCD का। अगला क्वेश्चन में कह रहा है भाई साहब ये देखो, हो ये फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल आया है, जो पिछले कांस्टेबल के पेपरों में भी ऐसा सवाल आता रहता था। ये कह रहा है एक 4 ओम प्रतिरोध में एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो तार का विभवांतर बताओ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, ठीक है, 100 जूल। तो हीट का फार्मूला बताया ना मैंने आपको, लास्ट पेपर में भी मैं आपको करा के गया था, 1-2 बार मैंने यूट्यूब पर भी करवाया है, I²RT। H का मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, 100 हीट प्रोड्यूस हुई मेरे भाई। और उसके बाद आता अपना I², I की वैल्यू नहीं पता, हमें निकालनी पड़ेगी। R कितना दे रखा है बेटा, R दे रखा है 4, और एवरी सेकंड यानी कि 1 सेकंड में अपने को निकालना V की वैल्यू होती है V = IR, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट, बस रकम अलग है। V की वैल्यू अपने को
निकालनी है। आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, आर की वैल्यू अपने को दे रखी है 4, तो निकालो भाई यहाँ से। कैसे निकालोगे, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे, आ जाएगा 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो इधर से इधर कट जाएगा, इधर आ जाएगा। आई की वैल्यू आ जाएगी 5। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। और यहाँ पर 5 वैल्यू रखोगे तो 5 गुणा में 4, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 20 की क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहो तो इंग्लिश में भी दिखा दूं, ठीक है। अच्छा शॉर्ट बताओ, इसका भी शॉर्ट चाहिए कितना चाड़ा हो रहा है भाई, शॉर्ट बताओ। इस शॉर्ट के चक्कर में नाश कर लिया, नाश बिठा लिया। इतना बताओ, ये मुश्किल है कि इतना इससे भी शॉर्ट के बताओ भाई। आई की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। साढ़े हो गए भाई। इसलिए एक तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ भाई साहब, अगला कह रहा है 82 क्वेश्चन। ये कह रहा है छोटे निकाय जिनमें अधिकांश आनुवांशिकी पदार्थ लंबी पूंछ के बने होते हैं और जो उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर चलने में सहायता करते हैं, कौन होते हैं बेटा। ये कह रहा है टीनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल and a long tail that help them to move towards the female germ cells। तो बेटा फीमेल जर्म सेल्स की तरफ लंबी पूंछ वाले क्या होते हैं, तो वो स्पर्म्स होते हैं बेटा, शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं वो, स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, आपने पूछा भी हुआ होगा। सर पूरी रात हमने पढ़ाई की और मिला क्या, क्यों नहीं मिला भाई, पूरी रात पढ़ाई करते तो मिलता, पढ़ाई तो की नहीं ना भाई। पेपर में कोई गलती नहीं है, पेपर सही है, बस पेपर में वो थोड़े से ये हमेशा रहता है एचएसएससी का। इस बात के लिए आप एचएसएससी को, हाँ गलतियाँ की है, एचएसएससी हमेशा गलती भी करता है, हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, हमेशा आदत है एचएसएससी की सुर्खियों में बना रहने की, हमेशा गलती करता है, कोई पहली बार थोड़ी करी है। कोई ऐसा पेपर ही नहीं है एचएसएससी का जो सुर्खियों में ना बना हो, जिसने कुछ ना कुछ इस तरह का माहौल ना पैदा किया हो कि बच्चे भड़कें। ये एचएसएससी का हमेशा से ही फंडा रहा है। आप कभी से वो देख लो बेटा, कभी पिछले कलरक के पेपर हुए थे तब साइंस के क्वेश्चन को लेके हंगामा, कभी मैथ के क्वेश्चन को लेके हंगामा, कभी डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन को लेके हंगामा। हमेशा सुर्खियों में बना रहने का काम होता है इसका ना, ये टीआरपी के चक्कर में रहता है एचएसएससी हमेशा। चलो खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें पृथ्वी की प्रेक्षित रेडियो तरंगे वापस धरती पर परावर्तित होती है, कहाँ से होती है बेटा, तो आयनोस्फीयर से होती है, आयन मंडल से होती है। कहाँ होती है भाई, तो रेडियो वेव्स कहाँ चलती है मेरे लाडलो, रेडियो वेव्स। गुरुजी एक आज क्लास ले लो बेटा, किस चीज़ की क्लास ले लो बता। क्लास इतने ले रखी है ना, यूट्यूब पे जाके देखो तो हमने क्लास ही क्लास मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलो भैया ये क्वेश्चन आगे है क्या। हाँ ये अगला कह रहा है पर परागण की वह विधि जिसमें परागण वायु के द्वारा होता है। ये कह रहा है पोलिनेशन की वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है बेटा, विंड्स के द्वारा होता है। तो विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, विंड के द्वारा होता है, उसको एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। एंटोमोफिली किसे कहते हैं, एंटोमोफिली। देखो ये पोल्यूशन वाला कल भी आया था, आज भी आया, सेम टू सेम, सॉरी पोलिनेशन वाला, पोल्यूशन नहीं पोलिनेशन वाला है ना, कल भी आया था आज भी आया, तो हर पेपर के अंदर आते हैं। एक और पेपर है उसमें बायोगैस वाला भी आया हुआ है, देखोगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोफिली क्या होता है, जब पानी के द्वारा ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। जब वाटर के द्वारा ट्रांसफर होता है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली क्या होता है, जब इंसेक्ट्स के द्वारा, छोटे छोटे कीट पतंगों के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। जूफिली एनिमल्स के द्वारा जो होता है, जानवरों के द्वारा होता है। ठीक है, पोलिनेशन बीटल के द्वारा होता है, लास्ट क्लास में पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई, तो आगे तो मेरे ख्याल से इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी आ जाएगी। वो ये मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान, ये अलग चीज़ है मेरे भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन से मेरे लाड़ लो जो साइंस के पूछे गए थे इस पेपर में, है ना। हाँ एंटो होता है कीटों के द्वारा मेरे भाई, एंटो क्या